हेलो गाइस। आज के आपके वन डे वन इशू सेशन में आप सभी का स्वागत है सौरभ पंडा ऑफिशियल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू कुछ सिलेक्टेड एडिटोरियल जो कि अभी हाईलाइटेड में चल रहा है, एज एंड मैरिज। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अभी में सेंट्रल गवर्नमेंट में 18 से 21 वर्ष आयु को बढ़ा दिए गर्ल्स के मैरिज करने का। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे ऑथर ने कुछ क्रिटिसाइजिंग पॉइंट भी दिए हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब हम कुछ आंसर राइटिंग करते हैं हमें बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव दोनों ही पता होना चाहिए। तो फिलहाल इस एडिटोरियल में थोड़ा कुछ क्रिटिसाइजिंग पॉइंट्स हैं। अगर कुछ पॉजिटिव्स अगले कुछ एडिटोरियल में आएगा तो मैं आपको वो बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि ये बिल कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो सरकार ने पिछले साल समतावादी चीफ जया जेटली जी के नेतृत्व में एक पैनल बनाया था जून महीने में, जिन्होंने दिसंबर 2020 को एक रिपोर्ट सबमिट किया कि लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल हो जानी चाहिए। तो उसमें ऑन पेपर बहुत अच्छे मतलब सुझाव थे, जैसे कि लड़कियां और 3 साल पढ़ सकती हैं, और पैट्रियार्चियल माइंडसेट को रिफॉर्म कर सकते हैं अगर एज बढ़ जाएगा तो, और अवेयरनेस हो सकता है। लेकिन ऑथर यहाँ पे इस वही बात का कुछ क्रिटिसिज्म दिया है, जैसे कि फ्रेंड्स, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 के बीच में यह डाटा प्रकाशित हुआ है कि 20 से 24 साल की लड़कियां 23.3% 18 साल से पहले ही शादी कर चुकी हैं, जबकि यह डाटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने दिया है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, 20 से 24, तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट उल्लंघन करता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को, कि 2006 में ही ये कानून आया था कि 18 साल से नीचे मतलब कोई शादी नहीं कर सकता गर्ल्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि डाटा ये बताता है कि अगर 24 से मतलब 20 से 24 साल के नीचे अगर इतना इलीगल मैरिज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये लोग 21 साल की उम्र में ही शादी करेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी एक चर्चा बहुत हाईलाइट में है कि जैसे 18 साल की उम्र में अगर शादी करवा दिए तो वो लोग 16 में करवा देते थे, 17 में करवा देते थे, तो कुछ प्रेगनेंसी में कुछ तकलीफ़ होता था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते थे। और 21 में अगर सेट हो जाएगा तो लोग 18 या 20 में वैसे करवा देंगे। लेकिन अगर हम डाटा उठा के देखें तो यही बात ऑथर बता रहे हैं कि अगर आप 20 से 24 वैसे ही 18 के नीचे शादी करते हैं, अभी अगर आप किसी 24 साल के कोई महिला से पूछने जाओ कि आपने शादी कब की थी, तो 24% बताएंगे कि हमने 18 साल से पहले शादी किया था, और लॉ भी वही 21 का आ रहा है। तो आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं। तो बात यह है कि अचानक से ये चीज़ क्यों आ गया। तो आप जानते ही हैं कि अभी यूपी के चुनाव चल रहे हैं, तो वहीं पे प्रियंका गांधी का नारा चल गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो वहीं पे जो सत्ता पक्ष पार्टी बीजेपी, उसका भी वहाँ पे काम बन गया कि कुछ ना कुछ कर दो, कि वीमेन वोटर्स को अट्रैक्ट कर दो। तो पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स से अगर दूर हट के हम एक बात करें, तो ऑथर ने बोला है कि आप कोई भी लॉ बना के यूं ही इतना जल्दी सोशल रिफॉर्म नहीं कर सकते। कोई भी सोशल रिफॉर्म को करने के लिए धीरे धीरे टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है सोशल रिफॉर्म। ये तो ऐसे है कि अगर कुछ पसंद नहीं आए, आज लॉ बनाए, 2 साल बाद वो लॉ को अमेंड कर देंगे आप, तो वो 2 साल में आपकी नाकामी को छुपाने के लिए ये आप ऐसे अमेंड करते गए, तो सोशल रिफॉर्म ये सब का मतलब ही क्या रह जाएगा। ऑथर का ये कहना है। ऑथर का कहना है कि फोकस जो था वो
creating social awareness, women sexual reproductive health, rights, ensuring girls not forced drop out of school college। तो ऑथर बोल रहे हैं कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में ये चीज़ करना चाहिए था। जैसे दोस्तों हम लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोविड के केस में, तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने पूरा लॉकडाउन लगाया, तो बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन लगा। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे हल्का होते गया, तो लोग भी केयरलेस होते गए। तो जब देखा कि केसेस थोड़े थोड़े बढ़ने लगे और बहुत ज़ोर से बढ़ने लगे, तो बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लग गए। तो बात वही है कि हमें लॉ को मतलब इम्प्लीमेंटेशन में सही करना है। वो जो बीच का ड्यूरेशन हो गया जिसमें लोग हल्का होने लगे, अपना ये सब कुछ मतलब केयरिंग नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो हो। तो उसमें नहीं किया, बाद में आप कुछ लॉ बना दो कि मॉल बंद हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो वहीं पे कितने लोगों की रोजी रोटी उसमें छीन गई। तो वहीं पे भी वही बात कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये लॉ आने के बाद कुछ बहुत सारी आवाज़ें उठने लगी कि आप हिंदू मैरिज एक्ट ये सब कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन मुस्लिम वुमेन के केस में ये इक्वलिटी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों कि मुस्लिम्स के केस में उसमें मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जब वो प्यूबर्टी के तहत उनकी शादी की उम्र तय की जाती है, तो इससे एक चिंगारी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी उठने लगा है। फिर से आपके मन में कुछ अगर डाउट आ रहा है कि 21 हो जाना चाहिए, सही बात है, लेकिन वो क्या इम्प्लीमेंट सही से हो रहा है? क्योंकि हमने ये पहले भी देख चुका है एनएफएससी डाटा में कि 20 से 24 साल की उम्र की महिलाओं ने 18 साल के से कम उम्र में शादी की थी। तो क्या 21 साल अगर एज हो गया तो क्या ये मायने थोड़ी है कि वो 21 से ज़्यादा में ही करेंगी? तो हम देख पा रहे हैं कि पहले से ही ये सब कुछ मतलब कानून का उल्लंघन हो चुका है। तो आप इतने देर से उस सब को ठीक करने की बजाय अचानक से कोई एक लॉ ला लो जस्ट इलेक्शन से पहले। ठीक है, इलेक्शन अगर मुद्दा ना भी हो तो भी सोशल रिफॉर्म के तहत ऑथर का बोलना है कि ऐसे चेंजेस सोसाइटी में सही नहीं है, क्योंकि सोशल रिफॉर्म धीरे धीरे होता है। सो फ्रेंड्स, पूरे आर्टिकल का यही सार निकला है कि थोड़ा क्रिटिसाइजिंग पॉइंट पे ऑथर यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है। तो ये आर्टिकल थोड़ा क्रिटिसिज्म के पक्ष से आ जाता है, लेकिन एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट हमें बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव पता होना चाहिए। इस रिगार्डिंग ये आर्टिकल कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि कोई इंटरव्यू पैनल मेंबर आपसे पूछ लिया कि इस लॉ का क्रिटिसिज्म बताओ, तो आपके दिमाग में ऐसे कुछ पॉइंट्स होने ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फ़िलहाल के लिए ये क्रिटिसिज्म है। अगर बाद में ये कुछ अच्छा आर्टिकल आया इसके रिगार्डिंग जो कि कुछ अच्छा पॉइंट्स बताएगा, तो सो फ्रेंड्स मैं उसके रिगार्डिंग अगला वीडियो बना दूंगा। ओके, सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे। मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।